अब की बार ट्रम्प सरकार, जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी मित्र मोदी जी ने अपने दोस्त के लिए अमेरिका में नारे लगाए थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार। उसी मोदी मित्र ने, ट्रम्प साहब ने हिंदुस्तान पे, भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया। जी हाँ, क्यों लगा दिया और किसके पीछे लगा दिया और कैसे देश मुसीबत में पड़ गया और क्यों मोदी साहब ही इन सब चीज़ों के जिम्मेवार हैं, तो इसी विषय में बात करेंगे। मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक बने रहें। नमस्कार। तो बात करते हैं, जैसे कि अमेरिका ने 50% जो टैक्स लगाया है, पहले 25 का ऐलान किया था, अब 50% का जो टैरिफ लगा दिया। यानी कहने का मतलब मोदी जी की जो खामोशी है उसका उसने नाजायज फायदा उठाया है। और फिर मोदी क्यों खामोश है, सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी क्यों खामोश हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि डबल ए के लिए मोदी जी ने पूरे भारत को मुसीबत में डाल दिया। डबल ए के अपने मित्रों के लिए मोदी जी ने, ट्रंप को नहीं तो वो कुछ बोल पाए। जैसे कि आपने देखा अडानी के लिए अब तो गिरफ्तारी के वारंट निकले हुए हैं और उनकी वजह से उनको नुकसान ना पहुंचे, कुछ उनको बचाने के लिए ट्रंप साहब का जो बार बार, जैसे कि उन्होंने सीज फायर पे भी, ऑपरेशन सिंदूर पर भी कई सवाल करे थे, लेकिन मोदी साहब चुप रहे, जिसका के विपक्ष विरोध करता रहा। राहुल गांधी सवाल पूछते रहे, लेकिन नहीं, खामोशी नहीं तोड़ी। लेकिन इस खामोशी का और जो टैरिफ जो बढ़ाया है 50%, तो इन चीज़ों के खुद मोदी जी अपनी बेइज्जती का और अपनी जो तोहनी का, ये तोहनी समझिए कि भारत की तोहनी हो रही है, भारत को एक पुच्छ समझ रहा है, अमेरिका भारत को वो दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें तोहनी क्या प्रधानमंत्री की नहीं है, प्रधानमंत्री की तोहनी है। यानी प्रधानमंत्री को अमेरिका, ट्रंप कुछ नहीं समझते, इसलिए उन पे बार बार बोलना, उन पे दबाव बनाना, उनके ऊपर टैक्स लगाना, ये सब चलते आ रहा है। और इसके जिम्मेवार खुद मोदी जी हैं। मान लेते हैं कि मोदी जी की अब परेशानियां जो ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसके भी जिम्मेवार खुद मोदी हैं। कैसे? अब देखिए, कई समस्या मोदी जी की जान को हैं इस टाइम पे। सबसे पहले तो अमरीका ही, ऑपरेशन सिंदूर से लेके सीज फायर तक, और बाद में तक ट्रंप के जो 30-32 बयान आए, जिसकी सवाल बार बार विपक्ष पूछता रहा, ये भी मोदी को टेंशन ही थी और मोदी खामोश रहे। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक हो जाना, ये भी मोदी को ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो मोदी जी ही लाए थे उन्हें और मोदी जी के ही आदमी थे। और अचानक इनके अंदर क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया। दूसरी बात, चुनाव आयोग, गुजरात लॉबी के ये कमिश्नर साहब हैं जो आज एक से एक बड़े के कारनामा बिहार में हो रहा है। तो ये सारी परिस्थिति जो चुनाव आयोग रिवीजन के नाम पे नई लिस्ट तैयार कर रहा है, तो ये जनता की और विपक्ष की नज़र में तो इसके धांधली है और इसके जिम्मेवार मोदी जी हैं कि मोदी जी के ही इशारे पे ये काम हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, पूरा विपक्ष कह रहा है, जनता कह रही है, बिहार में हाय हाय हो रही है, पूरा बिहार मोदी जी के खिलाफ हो चुका है। तो दोस्तों, दूसरी बात,
कि अपने ही भारत में विपक्ष को दबाना, विपक्ष को हमेशा दबाना और उसको ईडी और सीबीआई से कमजोर कर देना। तो ये फूट होती है ना, कहते हैं कि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो ये देश की जो हालत है ना, विदेश देख रहा है और उसका कमजोरी का फायदा कि इनमें तो आपस में ही फूट है। मोदी का जो अहंकार है ना कि मेरे सामने कोई नहीं बोलेगा, मैं ही करूंगा जो करना है, वो मेरे सामने मैं वाला अहंकार कि मेरी छवि, मेरी कुर्सी, बाकी जनता चाहे जो बाहर में जाए, लेकिन मेरी कुर्सी, मेरी छवि, ये सब